अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं एक बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन इफ्तार स्पेशल रेसिपी। यकीनन आप लोग भी इफ्तार के टाइम पर या आप लोगों से कोई फरमाइश करता होगा दही बड़े खाने की, तो कि बहुत ही सॉफ्ट और इस तरह के बने हो कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो आज की हमारी बेहतरीन रेसिपी है दही बड़े की, जिसको आप लोग दही फुल्की भी कह सकते हैं। किस तरह से आप लोगों की दही टेस्टी बनेगी और उसके अलावा जो आप लोगों के भल्ले हैं वो किस तरह से सॉफ्ट होंगे, सारा आप लोगों को बताएंगे। बस रेसिपी को स्किप नहीं करना, टिप्स एंड ट्रिक्स फुल शेयर की हैं। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज माँ बेटी किचन में हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार दही बड़े की रेसिपी, जिसके लिए सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट जो हम करें, यहाँ पर मामा ने चटनी जो एक स्पेशल हमने बनानी है दही बड़ों के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। कितने कितने लिए हैं सर बताएं मामा जी। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 लहसुन की पोथी, एक पूरी पोथी ली वो उसको छील लिया हमने, और 15 से 20 लाल मिर्चें। ठीक है, ये लाल मिर्चों को धो लेना है बाजार से। हाँ, धो के अच्छे से। और अब इसकी हम बना लेते हैं चटनी, फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो व्यूअर अब हमने अपनी चटनी बना ली है, तो अब हम अपने बेसन का बैटर बनाते हैं जो कि हमने भल्ले बनाने हैं। 1.5 कप मैंने बेसन लिया और इसको छान लिया है, और 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, ये इससे बहुत प्यारा कलर आता है हमारी भल्लों का, और 2 चुटकी मीठा सोडा खाने वाला। तो ये खाने वाला सोडा आपने डालना है, इससे फुल्कियाँ हमारी फूल के और बहुत सॉफ्ट सी नरम सी तैयार होगी। और ये जो हमने चटनी बनाई है ये 1 टेबल स्पून चटनी, और खूबसूरती के लिए थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश। और अब डालते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे मिक्स करते हैं। पतला बैटर नहीं तैयार करना, पतला नहीं बनाना हमने, थोड़ा थोड़ा पानी एक ही दफ़ा में आप पानी ना डाल देना। और ऐसे बस अच्छे से बैटर तैयार कर लेते हैं। देखिए सिंपल, बहुत ही कम चीज़ों में ये बड़े ही बेहतरीन आप उनके बाजार से या किसी भी रेस्टोरेंट से अच्छी चीज़ आप घर में बना सकते हैं जब आप खुद से मेहनत करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग जब भी रेसिपी को बनाएंगे तो घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आप लोगों को इफ्तार पे मज़ा भी बहुत आएगा। ऐसे अभी देखिए मामा जिस तरह से आप मिक्स करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप लोग लाजमी से फॉलो किया करें। ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, ज़रा देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसे हम 10 मिनट का रेस्ट देते हैं और फिर अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स अब हम अपनी दही भल्लों के लिए अपनी दही तैयार कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने अपने जो भल्लों के लिए बेसन का मिक्सचर है वो बना के रख दिया, उससे 10 मिनट की रेस्ट देनी है। और उसके अलावा हमने यहाँ पर अपनी पहले क्या तैयार की थी मामा जी, चटनी बनाई थी। और अब यहाँ पर बारी आती है हमारी दही की, जो कि हमारे दही भल्लों की मेन चीज़ है, क्योंकि एक भल्ला और दूसरा दही है, दोनों परफेक्ट बनेंगे तभी आप लोगों की रेसिपी जो है वो खाने में टेस्टी होगी और खाने वालों ने तारीफ़ें करनी है। तो यहाँ पर ये दही कितनी ले ली है आपने? आधा किलो दही ली है। ठीक है, अभी हमारा घर का जमा हुआ दही है। तो अब पहले हम अपनी दही को फेंट लेते हैं अच्छा सा। देखिए, तो अगर आपसे पहले आप लोगों ने दही बड़े की रेसिपी नहीं ट्राई की, इसको लाजमी से बनाइएगा, बड़ी ही जल्दी आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। और इससे पहले भी हमने दही फुल्की की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। और इसके अलावा हमने आप लोगों के साथ दाल वाले भल्ले की रेसिपी शेयर की थी, जो कि आप लोग बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो वो मैं आप लोग को एंड स्क्रीन पर दे दूँगी रेसिपी, आप लोग उसे लाजमी से बनाइएगा। रमज़ान का महीना स्टार्ट होने से पहले ही आप लोग बना के फ्रीज कर लें, और फिर बाद में बस भल्ले निकालने हैं और सर्विंग ही कर देंगे। तो अब यहाँ पर कुछ मसाले डालने वाली हैं मामा। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा भुना हुआ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेना है, क्योंकि हमने हमारे चटनी में भी डाला हुआ है, अपने भल्लों में भी डाला। और 1 टेबल स्पून ये वो जो हमने लाल चटनी अपनी पीसी है, ये आपने ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ी सी दरदरी सी ऐसी रखनी है। और यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून
स्पून डाल दिया। अब अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इस चटनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं दही में। अगर कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसको कम भी कर सकते हैं। बेहतरीन हमारी क्रीमी दही तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डालने वाली है पानी, दही को पतला करने के लिए, क्योंकि जो हम बाद में अपने भल्ले बनाएंगे तो उन्हें हमने अपनी इस दही में डालना है। और जब दही में डालेंगे तो फिर जो अगर पतला दही हम बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं तो सारे जो भल्ले हैं वो दही, तो ये 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया और फिर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे भल्ले। पूरा 1 गिलास, पूरा 1 गिलास पानी डाला है। चलिए जो यहाँ पर दही तैयार हो चुकी है। तो ये देखें हमारी दही, ना तो ये ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो अब बस हम डायरेक्ट अपने भल्ले बनाने की तरफ चलते हैं। अब देखिए बैटर को रख दिया, 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई में ऑयल को हल्का सा गर्म भी कर लिया। तो अब यहाँ पर बस मामा जो है वो डालती जाएंगी एक एक करके। ये हमारे भल्ले हाथों की मदद से डाल लेंगे या आप लोगों ने चम्मच की मदद से डालना है, ये जैसे भी डालना है, मर्जी है आप लोगों की। और साइज़ भी आप छोटे बड़े जैसे बनाना चाहते हैं, ये फूल के ना बड़े हो जाएंगे। तो होप सो आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो मामा जी वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। देखिए यहाँ पर ये एक बैच में हमने अपने यहाँ पर दही बड़े डाल दिए हैं, क्योंकि आप इसे दही भल्ले कह लें, दही बड़े कह लें या फुल्की, कुछ भी कह सकते हैं। और ये बस बन के बहुत मज़ेदार तैयार होती हैं। और मकसद हमारा होता है खाने का टेस्ट। नाम आप कुछ भी दे दें, टेस्ट अच्छा होना चाहिए बस। तो जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा टेस्ट मिलेगा जब आप लोग इसे बनाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है, जो कि बड़े ही कम खर्च में लो बजट रेसिपी है, आप घर में बना सकते हैं इजीली। इसमें हमने कोई बाजार की चीज़ इस तरह से नहीं शामिल की जो कि आपके घर में मौजूद ना हो। सिंपल बेसिक मसाले डाले हैं, बेसन जो कि हर घर में हर वक्त मौजूद होता है, क्योंकि पकौड़ों की फरमाइश तो होती रहती है। तो आप लोग इसको एक बार लाजमी से बनाइएगा। और रोज़ों में तो अब इन्हें हम पलटा देते हैं। वैसे तो ये खुद ही घूम रहे हैं, क्योंकि गोल मटोल से हमारे ये भल्ले तैयार हो रहे हैं। तो ये आप फूल के ऊपर आ गए और देख लें कैसे प्यारे लग रहे हैं ये। और ये तो बस भल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखो कितने प्यारी फुल्कियाँ हमारी तैयार हुई हैं गोल मटोल। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। अभी बन गया, खा के चेक कर लें, नमक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी खा सकते हैं मज़े लेने के लिए। क्रिस्पी क्रिस्पी सी, जितने ऊपर से क्रिस्पी अंदर से उतने ही सॉफ्ट। अब इसको रखते हैं 5 मिनट के लिए, ठंडा होने देते हैं। और ये आप लोगों को आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कितनी क्रिस्पी है। तो बस अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए 5 से 6 मिनट। तब तक बाकी भी अपने सारे यहाँ पर ऐसे ही हम फ्राई कर लेते हैं जो हमारा मिक्सचर रह गया बाकी का। और फिर डायरेक्ट हम इनको दही में डालने की तरफ चलेंगे ठंडा करने के बाद। तो यहाँ पे अब हम डालते हैं अपनी भल्लियाँ। ये देखिए जो बना लिए सारे दोनों पैच ठंडे हो गए हैं। तो ये इनको अच्छे से डिप कर देना ताकि अच्छे से जो भलियाँ हमारी दही को सॉफ्ट कर ले और अच्छे से फिर सॉफ्ट भी हो जाए। दही में बस बेसिकली हमने अच्छे से डुबा देने हैं। और अब यहाँ पर थोड़ी सी प्याज। तो बस अब इसको लगाते हैं हम तड़का। तो इन्हें इधर ही छोड़ते हैं। और तो लीजिए देखिए फुल्कियों को हमने दही में रखा हुआ और उसके अलावा हमने तड़का तैयार कर लिया, जिसके लिए हमने ½ टीस्पून जीरा लिया। और क्या लिया मामा जी? 3 टेबलस्पून तेल के लिए और 2 से 3 लाल मिर्चें, वो जो हमने चटनी बनाई है उसको तोड़ लिया, गोल वाली ली थी और उसको तोड़ के इसमें अब तड़का बना लिया। तो अब हम ये डाल देते हैं। तो लीडर्स देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार हमारे यहाँ पर दही बड़े की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बड़ी ही आसान तरीके से बनाना सिखाया देखिए, और रेसिपी बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि बनाने में भी बहुत कम वक्त लगेगा। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने इस तरह से दही बड़े की रेसिपी नहीं ट्राई की हुई, इसको लाजमी से बनाइएगा। इससे पहले भी आप लोगों के साथ 2-3 रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और या एंड स्क्रीन पर आप लोगों को दाल वाले भल्ले की रेसिपी भी दे देंगे, जो कि आप लोग बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो उसको भी देख लीजिएगा। और तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।